Hello everyone, hope everyone is doing great. Welcome to the next video of highway engineering solution of the objective questions of civil engineering by R. Agar. So I think in last video में जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक किया हुआ था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 100 से आगे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर फार्मूले हैं, और इसमें यह है कि हमें वो फार्मूले याद रखने हैं, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमें उनके राइट ऑप्शंस को चूज करने के लिए वो फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। सही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 120 तक आज देख लेंगे। तो उसमें जो जो जहाँ जहाँ पे फार्मूले आएंगे उनको हम मतलब एक दफ़ा उनका करेक्ट जो ऑप्शन होगा उसको देख के फर्दर आगे मूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 101। 101 में पूछ रहे हैं कि इन एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का पूछ रहे हैं, और ट्रांजिशन कर्व के लिए फार्मूला है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के बाद हमारे पास ये फार्मूला है v²/r और 2.7 इंटू v²/r है, या फिर ये दोनों हमारे पास फार्मूले हैं ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए। अब आप ऑप्शंस देख लें तो इसमें कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन है एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ commencement is inversely proportional to the radius of main curve is inversely proportional to the radius of main curve. So option C and D both are exactly same, right? तो इसमें आप फार्मूले में देख लें तो अब आपका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और L के बीच में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So L is inversely proportional to R, so it means that the radius of curvature is inversely proportional to the radius of main curve. So option C और option D both are same. दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आई थिंक इन लोगों ने कोई टाइपिंग मिस्टेक की है, मे बी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाह रहे हो, तो एक्चुअली ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो क्वेश्चन नंबर 101, द राइट आंसर इज C और D because both are same. क्वेश्चन 102 102 द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगेन जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 120 तक जो कर रहे हैं इसमें फार्मूले बहुत सारे हैं, तो हमने फार्मूले याद रखने। आप एक अलग सा शीट बनाएं, उसके ऊपर जिस जिसका फार्मूला है उसको लिख के एक दो दफ़ा रिवाइज कर लें, रीड आउट कर लें, उनको देख लें तो आपको याद रहेंगे। तो ये इसमें किसका फार्मूला पूछ रहा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्यूबिकल स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व का पूछ रहा है। क्यूबिकल स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व, जैसे नेक्स्ट में क्यूबिकल पैराबोलिक ट्रांजिशन कर्व का पूछ रहा है, इसमें क्यूबिकल स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व का। तो क्यूबिकल स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व का आपके पास फार्मूला होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपान 6rl। जैसे ट्रांजिशन कर्व के हमने टाइप्स पढ़े थे ना, स्पाइरल होता है, आपका लेमनस्केट होता है और क्यूबिक पैराबोला होता है। जैसे इधर इसी चार्ट के अंदर तीनों को दिखाया गया। ये जो आपका है ये क्यूबिकल पैराबोला ट्रांजिशन कर्व हो गया। ये जो है आपका लेमनस्केट आपका ट्रांजिशन कर्व हो गया, इसको बर्नौलीज लेमनस्केट ट्रांजिशन कर्व भी कहते हैं। और ये सेंटर में स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व शो किया। तो इसमें जो क्यूबिकल है, ये वाला क्यूबिकल पैराबोला, इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपान 6rl, राइट। इसी तरह अब क्यूबिकल का हो गया। अब नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है वही ट्रांजिशन कर्व का पैराबोलिक, क्यूबिकल पैराबोलिक। पिछले में आपका पूछ रहा था क्यूबिकल स्पाइरल, ये क्यूबिकल स्पाइरल का पूछ रहा था। अब क्यूबिकल
नेक्स्ट में आपका क्यूबिकल पैराबोलिक का पूछ रहा है। पिछले में क्यूबिकल स्पाइरल का इक्वेशन पूछ रहे थे, अब इसमें क्यूबिकल पैराबोला का पूछ रहे हैं। तो क्यूबिकल पैराबोला का आपका फार्मूला होता है x³/6RL, दोनों का सेम है, राइट। क्यूबिकल पैराबोलिक ट्रांजिशन कर्व का भी x³/6RL है, और क्यूबिकल स्पाइरल का भी, स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व का भी x³/6RL है। तो दोनों का सेम इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन दोनों का, आइदर स्पाइरल और पैराबोलिक ट्रांजिशन कर्व, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर बोथ सेम। सो इसमें ऑप्शन ए होगा 103 में। और 104 में जो है इसमें पूछ रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लेमनस्केट कर्व। अब इन दो का तो सेम था, अब लेमनस्केट का आप देख लें। लेमनस्केट का आपका फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका आपके पास x³/6RL, ये तो आपका स्पाइरल या फिर क्यूबिक पैराबोला का होता है। इसमें से कोई नहीं है फार्मूला, ठीक हो गया। इसमें इसका राइट ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका है 105। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, पीछे सारे फार्मूले थे, हमने फार्मूले रिमाइंड करने थे। इस क्वेश्चन में ये है कि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, मुझे कंफ्यूजन है, आप अगर इसमें क्लियर कर सकते हैं तो क्लियर कर दें। क्योंकि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेविएशन एंगल एंड मैक्सिमम पोलर डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ अ लेमनस्केट कर्व इज, अब हमारे पास क्या कहते हैं, पोलर डिफ्लेक्शन के दो फार्मूले हैं, राइट। पोलर डिफ्लेक्शन के एक तो होता है आपका मैक्सिमम डेविएशन डिवाइड बाय 3, और एक होता है मैक्सिमम डेविएशन डिवाइड बाय 6। हम मैक्सिमम डेविएशन डिवाइड बाय 3 तब करते हैं जब आपका क्यूबिक पैराबोला हो। अगर हमारा लेमनस्केट कर्व है तो हम मैक्सिमम डेविएशन डिवाइड बाय 6 करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे चीजें हैं ना। तो अब इधर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम डेविएशन एंगल एंड रेशियो निकालना। हमने मैक्सिमम डेविएशन एंगल और मैक्सिमम पोलर डिफ्लेक्शन एंगल का, और कर्व कौन सा है, लेमनस्केट कर्व है। अब लेमनस्केट कर्व के लिए हम मैक्सिमम डेविएशन डिवाइड बाय 6 करते हैं, राइट। तो इसमें हमें ये यूज करना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों ने ये यूज किया हुआ है। खैर, अगर ये भी यूज करते हैं तो आप इसमें हमसे पूछ क्या रहा है वो देख लें। रेशियो पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम डेविएशन एंड मैक्सिमम पोलर डिफ्लेक्शन, ये पोलर डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डेविएशन है, इनका हमने रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इनको करेंगे तो 3 इस तरफ आ जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा तो पोलर डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय मैक्सिमम डेविएशन इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा रेशियो 3 आता है। लेकिन ये क्यूबिक पैराबोला के लिए होगा, अगर लेमनस्केट पूछ रहे हैं तो 6 होगा, इसका रेशियो हमारा 6 आएगा। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर ई है, लेकिन जो की हमें गिवन है ऑगर के बुक के एंड में, उसमें 3 गिवन है। अगर किसी को इसका प्रॉपर रीजन अगर पता है, अगर मैं इसको अगर गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कमेंट में मुझे बता दें ताकि मुझे भी क्लियर हो। लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन। अगेन अनदर फार्मूला, द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस, लेमनस्केट कर्व का मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला हमारा होता है, अब ये कर्व ट्रांजिशन कर्व के 3 जो टाइप हैं इनको डिफ्रेंशिएट करना लाजमी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। ये क्यूबिकल पैराबोला है, क्यूबिकल पैराबोला ट्रांजिशन कर्व, एंड दिस वन इज बर्नौलीज लेमनस्केट ट्रांजिशन कर्व, और ये अंदर स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व, ठीक हो गया। तो लेमनस्केट कर्व का मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है 3r sin 2 अल्फा, ठीक हो गया। अल्फा इज दिस एंगल। सो ऑप्शन सी 3r sin 2 अल्फा is the formula to find the maximum radial distance of a Lemniscate curve। इसी तरह स्पाइरल और क्यूबिक पैराबोला कर्व के मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस निकालने के फार्मूले होंगे। तो इन फार्मूलों को देखना और याद रखना लाजमी है। ये अगेन वही क्वेश्चन है जैसे पीछे मैंने जिक्र किया था, एक क्वेश्चन जिसमें गलती थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, लेट मी शो यू अगेन।
ये क्वेश्चन नंबर 105 105। इसमें जैसे इन लोगों ने क्वेश्चन में लेमनस्केट कर्व का जिक्र किया था, लेमनस्केट कर्व के लिए 1/6 होता है, राइट। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्लियर होगा। इफ अ लेमनस्केट कर्व हैविंग एन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा इज ट्रांजिशनल थ्रू आउट द मैक्सिमम पोलर एंगल। अब मैक्सिमम पोलर एंगल, पोलर डिफ्लेक्शन का हमारे पास फार्मूला, जैसे मैंने कहा था कि पैराबोलिक के लिए मैक्सिमम डेविएशन डिवाइड बाय 3 होता है, लेमनस्केट के लिए मैक्सिमम डेविएशन डिवाइड बाय 6 होता है। तो यहाँ पे हमें लेमनस्केट कर्व का पूछा है, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए ना। तो इसमें की में भी ई ही गिवन है। तो अब यहाँ पे देख लें कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय 6 लेमनस्केट कर्व के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पीछे न्यूमेरिकल में उन लोगों ने डिवाइड बाय 3 वाला यूज किया है, तो इससे शो हो रहा है कि वो क्वेश्चन गलत था। तो 107 का राइट आंसर ई, ऑप्शन ई, मैक्सिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 6 इज द फार्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम पोलर एंगल। नेक्स्ट हमारा है, इन अ राइट एंगल बेंड ऑफ अ रोड प्रोवाइडेड विद अ ट्रांजिशन थ्रू आउट द मैक्सिमम पोलर एंगल विल बी। अगेन वही क्वेश्चन है, मैक्सिमम पोलर एंगल निकालना है, और मैक्सिमम पोलर एंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास डेविएशन या एंगल डिवाइड बाय 6 है। और यहाँ पे कह रहा है राइट एंगल कह रहा है, तो राइट एंगल मींस हमारा एंगल 90 होगा। तो यहाँ पे हम 90 पुट करेंगे, 90 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 15। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if a lemniscate curve of transition throughout is introduced to connect two parallel roads, again वही फार्मूला यूज होगा, डेल्टा डिवाइड बाय 6, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था। ये डेल्टा डिवाइड बाय 6 लेमनस्टेड कर्व के लिए मैक्सिमम पोलर एंगल निकालने के लिए, इधर भी यही फार्मूला, इधर भी यही फार्मूला। सिर्फ इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि इस क्वेश्चन में राइट एंगल बोला है, तो हम हमारा एंगल 90 होगा। नेक्स्ट में बोल रहा है कि इफ लेमनस्केट कर्व ऑफ ट्रांजिशन थ्रू आउट इज इंट्रोड्यूस टू कनेक्ट टू पैरेलल रोड्स, गुड। पिछले में राइट एंगल था, इसमें पैरेलल रोड्स को कर रहा है, तो मैक्सिमम पोलर एंगल निकालना है। तो पैरेलल हो गया तो एंगल हमारा 180 होगा, तो 180 डिवाइड बाय 6 इज 30। राइट ऑप्शन इज डी, 109 का डी, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1010, if r is the radius of the main curve and l is the length of the transition curve, the shift of the curve, shift of the curve का फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व शिफ्ट किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट द सर्कुलर कर्व इज शिफ्टेड इनवर्ड टू बी अडॉप्टेड विद द ट्रांजिशन कर्व। जो सर्कुलर कर्व की शिफ्टिंग होती है, उस कर्व को हम ट्रांजिशन कर्व शिफ्ट कहते हैं। तो उसके लिए निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है L²/24R। ठीक हो गया, L²/24R and L is the length of transition curve, R is the circular curve radius. So इन ऑप्शंस में देखें, L²/24R कौन सा है? L²/24R is option B. Option B is the right answer for 1010। 1010 के लिए ऑप्शन नंबर डी is the right answer. अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 111, इसमें क्या पूछ रहा है? If L is the length of a transition curve provided on the either side of a circular curve of radius R, the maximum angle of deflection। अब इसमें maximum angle of deflection पूछ रहा है। The length of the transition curve provided on the other side of the curve of radius R, the maximum angle of deflection with tangent for the junction of the transition curve and circular curve is। अब इसमें आप देख लें कि डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए हमारे पास एंगल का फार्मूला है दिस वन, L²/2R इंटू 180/π। ठीक हो गया। तो इसमें मेरे हिसाब से जो है डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ट्रांजिशन कर्व ना, ये स्पाइरल एंगल के लिए और ट्रांजिशन के लिए C/6LR ये फार्मूला है। 180/π रेडियन को उसमें कन्वर्ट करने के लिए, आपके डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें भी दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है आपका स्पाइरल एंगल का है, ये फार्मूला आपका ट्रांजिशन कर्व का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ट्रांजिशन कर्व का पूछा है, ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व का फार्मूला ये है 6/LR होना चाहिए, C/6LR। तो
6LR यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं है, 3R है, 4R है, 2R है, 6 नहीं है, तो नन ऑफ दीज। 111 क्वेश्चन नंबर 111 का राइट ऑप्शन ई होगा। 112, अब इसमें डिफ्लेक्शन एंगल, इफ द रेडियस ऑफ मेन कर्व इज 300 मीटर, रेडियस हमें गिवन है 300 मीटर, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व गिवन है 100 मीटर, और द एंगल विद टेंजेंट टू लोकेट द जंक्शन पॉइंट, हमने एंगल निकालना है, डिफ्लेक्शन एंगल। तो डिफ्लेक्शन एंगल का हमारे पास फार्मूला L/6R है, राइट। L/6R है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। L हमें गिवन है, L हमें कितना गिवन है 100, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व 100 मीटर, और रेडियस हमें कितना गिवन है 300 मीटर, रेडियस ऑफ द मेन कर्व 300 मीटर। तो R और L की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर किस चीज में आएगा, रेडियन में आएगा। जैसे हम लोगों ने पीछे फार्मूला देखा था, L/2R, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में आएगा, इसके अलावा करेंगे तो रेडियन में आएगा, 180/पाई के अलावा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर रेडियन में आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 180/पाई, पाई की वैल्यू 3.18 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद 3 पॉइंट समथिंग आए, 3.14 आएगा। अब इसको डिग्री और सेकंड्स में कन्वर्ट करो, 3 डिग्री और 11। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 112, और इसमें हमारे पास ये मेथड यूज होगा, ये फार्मूला यूज होगा डिफ्लेक्शन एंगल का, L/6R। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगेन फार्मूला है, इसको हमने फार्मूला रिमाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 114 का फार्मूला जो है, इफ R इज द रेडियस ऑफ मेन सर्कुलर कर्व, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंड अल्फा इज द पोलर डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल, एंड इट्स रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 3R अंडर रूट साइन डेल्टा डिवाइड बाई 3 साइन 2 एंगल, ये वाला एंगल होगा आपका अल्फा। तो ऑप्शन ए इज द राइट फार्मूला, राइट इक्वेशन टू फाइंड द रेडियल डिस्टेंस। ठीक हो गया। मेन सर्कुलर कर्व का रेडियल डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है, ऑप्शन ए 114। तो आज की इस वीडियो में ज्यादातर जो क्वेश्चन है फार्मूला हैं, तो फार्मूले हमें रिमाइंड याद रखने हैं, बाकी उसके अलावा जो क्वेश्चन है हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 अगेन इट्स अ फार्मूला। इसमें एक चीज गलत लिखी हुई है, वो ये है कि ऑप्शन बी में आप देखें तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 100 किया है, 8 नहीं, ये जी है। ठीक हो गया। तो 115 जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड परमिटेड अलोंग अ वर्टिकल कर्व इज r एंड द टोटल चेंज ऑफ ग्रेड इज g%, द लेंथ l ऑफ द कर्व प्रोवाइडेड इज l निकालना है हमने। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड परमिटेड अलोंग द वर्टिकल कर्व के अलोंग रेट ऑफ चेंज हमें अगर गिवन हो, और उसका टोटल चेंज ऑफ ग्रेड परसेंटेज में गिवन हो, तो उस वक्त जब हम लेंथ निकालेंगे कर्व का, तो उसके लिए फार्मूला हम लोग ये फार्मूला ऑप्शन बी का जो लिखा है, l इज इक्वल टू जी, इट्स नॉट ए। इसमें क्वेश्चन में 8 लिखा हुआ, 8 नहीं, ये जी है। L इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई आर, और आपका आंसर मीटर्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ फार्मूला 116, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ apex of a vertical curve of length L from the point of intersection of two grades, पॉजिटिव ग्रेड और नेगेटिव ग्रेड। और इसमें G1 अगर आपका जो पॉजिटिव ग्रेड है, if पॉजिटिव ग्रेड इज ग्रेटर देन नेगेटिव ग्रेड, देन आपका जो फार्मूला यूज होगा दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू L इंटू आपका जो पॉजिटिव ग्रेड होगा माइनस नेगेटिव ग्रेड डिवाइड बाय 800। ऑप्शन बी इज द राइट फार्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एपेक्स ऑफ अ वर्टिकल कर्व। और नेक्स्ट है आपका अप ग्रेड G1%, पॉजिटिव ग्रेड G1 इज फॉलोड बाय डाउन ग्रेड। फर्स्ट आपका अप ग्रेड हो और उसके बाद फिर डाउन ग्रेड, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कर्व। अब इसमें पैराबोलिक कर्व का पूछ रहा है। ठीक हो गया। पिछले में हमें कौन से कर्व का पूछा था, इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा था वर्टिकल कर्व का, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एपेक्स ऑफ वर्टिकल कर्व। इसमें आपसे पूछ रहा है पैराबोलिक कर्व का। पैराबोलिक कर्व के लिए हमारे पास फार्मूला है y इज इक्वल टू G1 प्लस G2 डिवाइड बाई 200L मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज द राइट फार्मूला
to find the parabolic curve, length of parabolic curve of, हाँ इसमें पैराबोलिक, पिछले में आपका वर्टिकल कर्व था, इसमें पैराबोलिक है. Again another formula, if h1 is the height of the driver's eye and h2 is the height of an obstruction above the road surface, then for a minimum side distance s the length of the vertical curve should be greater than अब जैसे वर्टिकल कर्व पे अगर कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है उसके ड्राइवर की जो हाइट है, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई, उसको h1 बोला है, और h2 जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होगा रोड के ऊपर, उसकी हाइट h2 है. तो मिनिमम साइड डिस्टेंस जो आपका s होगा, मिनिमम साइड डिस्टेंस, उसको s से शो करेंगे. देन ये पूछ रहा है कि वर्टिकल कर्व का लेंथ शुड बी ग्रेटर देन, कौन सा फार्मूला इसमें से राइट होगा जिसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर अगेन बी, s स्क्वायर इंटू जी डिवाइड बाई 200 इंटू अंडर रूट h प्लस अंडर रूट h2, h1 और h2 का अंडर रूट का सम और इन दोनों का होल स्क्वायर. तो ऑप्शन बी इज द राइट फार्मूला. Last two questions of today's video. 119, the width of the right of way is influenced by, अब जाहिर सी बात है विड्थ आपका जो राइट ऑफ वे, जैसा हम लोगों ने स्टार्ट के कुछ एक दो वीडियोस में जिक्र किया था कि आपका राइट ऑफ द वे रोड का यहाँ से लेके यहाँ तक ये राइट ऑफ द वे होता है. तो इसको इन्फ्लुएंस कौन कौन सी चीजें करती हैं वो पूछ रहा है. तो फॉर्मेशन विड्थ, अभी आपका फॉर्मेशन विड्थ होता है इंक्लूडिंग शोल्डर्स एंड कैरिएज वे, इसको हम फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं. जाहिर सी बात है फिर फॉर्मेशन विड्थ आपके राइट ऑफ वे में इन्फ्लुएंस करेगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी शोल्डर और बम्प्स. अब इसमें देखें राइट ऑफ वे में आपका शोल्डर और बम्प्स भी आते हैं, तो ये भी इन्फ्लुएंस कर रहा है. ऑप्शन सी इज क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, आप रोड की कौन सी क्लासिफिकेशन है वो भी जाहिर सी बात है आपके राइट ऑफ वे को डिसाइड करने में मैटर करता है, इन्फ्लुएंस उसका लाजमी होता है. ऑप्शन डी इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अब आप रोड बना रहे हैं तो उसमें फंडिंग की अवेलेबिलिटी, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. दिस आल्सो इन्फ्लुएंसेस टू डिसाइड द विड्थ ऑफ द राइट ऑफ वे. सो ऑल ऑफ द फोर ऑप्शंस आर राइट. तो ऑप्शन ई हम चूज करेंगे, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 120, इसमें बोरो पिट्स का पूछ रहा है. बोरो पिट्स का डेफिनेशन क्या है? The pit dug along the road alignment for using excavated earth in the construction of embankment. अब रोड अगर आपका एम्बैंकमेंट रोड है तो उसकी फिलिंग के लिए हम क्या करते हैं, रोड के साइड पे वहीं से मट्टी निकाल के कटिंग करके उसी से फिलिंग कर रहे होते हैं. तो उस कटिंग के दौरान जो पिट बनेगा उसको हम बोरो पिट बोलते हैं. और बोरो पिट के साथ साथ हम कुछ जगह में कटिंग नहीं करके रखते हैं, ठीक हो गया, ये इसको डेड मैन बोलते हैं. और डेड मैन हम किस लिए रखते हैं? ताकि हम हाइट को मेयर कर सकें. अब बोरो पिट जो है हम ज्यादा गहराई तक इसकी एक्सकेवेशन नहीं कर सकते, मिनिमम जो है 1.5, ठीक हो गया, 1.5 मीटर तक हम कर सकते हैं. और ये डेड मैन इसीलिए रखते हैं कि इसके हाइट को, बोरो पिट के हाइट को हम मेयर कर सकें, ठीक हो गया. द पिट डग अलोंग द रोड अलाइनमेंट फॉर यूजिंग एक्सक्यूएटेड अर्थ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट आर नोन एज बोरो पिट्स. एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ लेफ्ट अनडग, ये जो स्मॉल पोर्शन जो हम इसको बाकी छोड़ते हैं, इसको डग आउट नहीं करते हैं इन अ बोरो पिट टू मेयर द डेप्थ ऑफ एक्सक्यूएशन, एक्सक्यूएशन की डेप्थ को मेयर करने के लिए हम इसको अनडग इसी तरह रखते हैं बोरो पिट में. तो इसको हम डेड मैन बोलते हैं, ठीक हो गया. तो ये बोरो पिट की डेफिनेशन और डेड मैन की हो गई. तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमने पिक करना है. तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है इसमें बोल रहा है कि बोरो पिट्स आर लोकेटेड आउटसाइड द राइट ऑफ वे. जाहिर सी बात है रोड के राइट ऑफ वे जो है उससे बाहर आप बोरो पिट के लिए डिगिंग करते हैं. तो ऑप्शन ए इज राइट. करेक्ट स्टेटमेंट पिक करने के लिए बोला था. ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन. एंड देन ऑप्शन बी, बोरो पिट्स में बी लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड वे. दिस इज आल्सो राइट. आपके जो रोड ऑफ वे है उसके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, किसी भी साइड पे हम बोरो पिट की डिगिंग कर सकते हैं. तो ऑप्शन बी इज आल्सो राइट.
स्पॉइल बैंक इज लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द राइट ऑफ वे। स्पॉइल बैंक जो है आपका राइट ऑफ द वे की किसी एक साइड पे होता है, बोथ साइड पे नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज आल्सो राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन डी हमने चूज करना है, क्योंकि ऊपर वाले सारे ऑप्शन राइट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 120। सो इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 121 से आगे जो क्वेश्चन होंगे उनको देख लेंगे। सो टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।